पटना का इंडिया कॉफी हाउस कोने में बैठा एक लड़का जो अपने इलेक्शन की हार पर गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है, एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा और अगर बना तो बिहार को बदल के रख दूंगा। ये डायलॉग सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उस पॉलिटिकल स्टॉर्म की पहली बिजली का फ्लैश था जो आने वाले 50 साल में बिहार के पॉलिटिक्स को हिला देने वाला था। और कहानी यहाँ से शुरू होती है नीतीश कुमार की। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 1960 के हॉस्पिटल से निकलता हुआ कुत्ता, उसके मुंह में न्यू बॉर्न की नाल, ये एक मेटाफर नहीं, उन दिनों अंग्रेजी पत्रकार में छपा हुआ हेडलाइन था। 1960 के बिहार में रास्ते टूट चुके थे, गवर्नेंस गिर चुकी थी, ब्यूरोक्रेसी सो चुकी थी और कास्ट पॉलिटिक्स अपना जंगली रूप दिखाने लगे थे। फिर 1970 के जेपी मूवमेंट ने पूरी जनरेशन को पॉलिटिकल ऑक्सीजन दिया। इसी आंधी में एक लड़का इंजीनियरिंग की किताब छोड़ के एक्टिविज्म का झंडा उठा लेता है। 1951 में एक छोटे से घर में जन्मे नीतीश कुमार, उनके पिता कांग्रेसी थे लेकिन उनको कभी टिकट नहीं दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में नीतीश कुमार जब लोहिया को पढ़ते हैं, उनको रियलाइज होता है कि कास्ट इंडिया की सबसे बड़ी रियलिटी है और इसको इग्नोर करने वाले नेता कभी ग्राउंड नहीं जीत सकते। और यही गलती प्रशांत किशोर ने करी। लेकिन नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी पॉपुलेशन खुद में बहुत कम है, लेकिन आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे हैं। ये सब कैसे हुआ, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। जेपी मूवमेंट के दो स्टूडेंट्स रहे, लालू और नीतीश, एक मास लीडर, एक पॉलिसी थिंकर। 1990 में नीतीश ने लालू यादव को चीफ मिनिस्टर बनने में मदद करी, लेकिन 1992 के बिहार भवन फाइट ने दोनों की दोस्ती की शाम को धुंधला कर दिया। कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार गरज कर बोलते हैं, भीख नहीं हिस्सा चाहिए। उस दिन बिहार समझ गया ये दो नेता एक साथ अब कभी मंच पर नहीं आएंगे। समता पार्टी बनी, एंटी लालू एक्सेस रेडी हुआ। फिर आया वो चैप्टर जिसे लोग आज भी नीतीश कुमार की मोरालिटी टेस्ट बोलते हैं। 1999 में हुए रेल हादसे में नीतीश कुमार ने तुरंत बोला, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन दिया, जो कि बिहार की पॉलिटिक्स में रेयर है। Point was not set properly. Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। पर वही नीतीश कुमार केंद्र में वापस से रेल मंत्री बनते हैं और कई बदलाव करते हैं और अपनी क्लीन इमेज को सीमेंट कर देते हैं। रेजिग्नेशन पर क्वेश्चंस भी उठे, क्या ये सच में इंटीग्रिटी था या फिर बिहार लौटने के लिए परफेक्ट टाइम्ड मोरल कार्ड? और जब जवाब नहीं मिलता तो इसका आंसर हिस्ट्री देती है और हिस्ट्री ने इसका आंसर दिया सन 2000 में। सन 2000 बिहार हंग असेंबली का पॉलिटिकल वॉरफेयर और नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पर असली कहानी शुरू होती है सन 2005 में। सन 2005 में बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आता है, सदियों की धूल हट जाती है। नीतीश कुमार ने पुलिस स्टेशन को रिवाइव किया, किडनैपिंग रेट कम हो गई, सड़कें बनने लगी और सरकारी कर्मचारी ऑफिस में टाइम से पहुंचने लगे। वीडियो की स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा गया था कि नीतीश कुमार जब लोहिया की बुक पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि कास्ट एक रियलिटी है। इसको बिना समझे कोई भी नेता ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जीत सकता। और नीतीश कुमार जिस कास्ट से आते हैं उसकी पॉपुलेशन खुद में बहुत कम है। और आज नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे हैं, वो कैसे? आंसर ये है कि महादलित कमीशन, ईबीसी मोबिलाइजेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट, इन सबको मिला के नीतीश कुमार का वोट बेस ही नहीं बढ़ता, वो एक सोशल आर्किटेक्ट बन जाते हैं। और फिर 2010 में वो हुआ जिसे किसी ने इमेजिन नहीं किया था।
2010 में 243 सीट्स में से इन्हें 206 सीट्स मिलती हैं। बिहार बस एक ही नाम बोल रहा था, नीतीश कुमार। जीडीपी 11% से जंप दिखाती है, साइकिल से लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं। ये सब एक सोशल रिवॉल्यूशन था। लोग कहते थे बिहार जंगल राज से निकल गया है। फिर जितनी तेज हवा ऊपर ले जाती है उतनी ही तेजी से नीचे फेंक देती है। 2013 में जब अलायंस ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर का फेस अनाउंस किया, नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। स्टेज पर मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और एक विक्ट्री साइन बनाया। ये चीज़ नीतीश कुमार को नहीं पसंद आया और इसी ने एक इम्पॉसिबल अलायंस को जन्म दिया। 2014 में प्रशांत किशोर मोदी की हेल्प करके जब बिहार आए तो उन्होंने नीतीश और लालू को हेल्प करी। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बिहारी वर्सेस बाहरी ने बहुत अच्छे से काम किया और नीतीश और लालू ने 178 सीट्स की हिस्टोरिक विक्ट्री लिखी। तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और ये चीज बिहार ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। पर पॉलिटिक्स में साथ तब तक होता है जब तक बेनिफिट बैलेंस बना रहे। 2017 में नीतीश बीजेपी को वापस ज्वाइन कर लेते हैं। नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन छोड़ के गुड गवर्नेंस का हवाला देके और एलिगेशन चार्जेस लगा के, करप्शन एलिगेशन चार्जेस लगा के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। पर कभी कभी मजबूरी कैलकुलेशन होती है। 2020 में जेडीयू कमजोर था और बीजेपी स्ट्रांग था, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही रहे। ये उनकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है गवर्नेंस ब्रांड की वजह से। और फिर आता है ट्विस्ट जो किसी भी स्क्रिप्ट राइटर को शॉक कर दे। नीतीश कुमार 2022 में एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं और पीएम फेस की स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। सोचिए ज़रा, ये आदमी एनडीए को भी लीड करना चाहता है, इंडिया अलायंस को भी लीड करना चाहता है। इस आदमी का एम्बिशन कितना बड़ा है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर एक ट्विस्ट सब कुछ बदल देता है। 2024 नीतीश कुमार बैक टू एनडीए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को सरकार बनाने तक की मेजॉरिटी नहीं मिली और उनको नीतीश कुमार के 11 सांसदों का सहारा लेना पड़ा। बिहार अब अच्छे से समझ गया, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं, एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। न्याय के साथ विकास बस ये स्लोगन नहीं, इट्स अ प्रॉमिस टू एंड द फियर, chaos and the darkness is the signature of नीतीश कुमार। इस बार तो जेडीयू की अच्छी खासी मेजॉरिटी है, लेकिन नहीं भी रही कभी। फिर भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर है। ये इनकी एक्सेप्टेबिलिटी का कारण क्या है? द रीजन इज ही डजंट रन द स्टेट, ही रन्स द परसेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी। दिमाग से खेल रहे हैं। पटना का इंडिया कॉफ़ी हाउस 50 साल बाद वैसा ही, फैन घूमते हुए, टेबल चिपकी हुई कहानियों से भरी हुई, और वहीं कॉर्नर टेबल जहां पर एक लड़का अपनी हिचकियों से लड़ता हुआ बोलता है मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। एक लड़के के जिद से शुरू हुई कहानी बिहार के पॉलिटिकल साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट बन गया और इसीलिए नीतीश कुमार बस एक नाम नहीं, बिहार की पॉलिटिकल ग्रेविटी का सेंटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।